करते हैं। अभी कुछ चीजें हम देखने वाले हैं जो काफी कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी एज इन कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हमने 10th क्लास में भी देखे होते हैं। नाम आप लोगों ने पढ़ा होता है, कुछ 11th क्लास के बेसिक फाउंडेशन लेक्चर कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ चुका होता है। जो जो आपको लिखना होगा उस टाइम में आपको बता दूंगा कि ये चीज आपको लिखनी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सार जहां जो भी चीज यहां पे लिखी है वो सब हमने पहले देख चुके हैं। साइन एक्स का डोमेन रेंज, कॉस एक्स का डोमेन रेंज, टेन एक्स, कोसेक एक्स, ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास जहां पे भी ये लिखा होगा वहां से आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, कैलकुलस में भी अभी स्टार्ट करने में मैंने डोमेन सारी चीजें देखी थी। ठीक है, लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन भी हमने पढ़ा है। लॉग फंक्शन का भी हमने डोमेन के बारे में पढ़ा है, याद करो। डोमेन के बारे में ये 3 कंडीशन लिखी थी हमने, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोगों ने डोमेन के लिए देखी थी। एम आई करेक्ट? ठीक है, एम आई विजिबल प्रॉपरली? सबको प्रॉपरली दिख रहा है? यस, ओके ग्रेट। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हमने देखी थी। और अगर रेंज, रेंज की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम रेंज के ऊपर बहुत अच्छे से जाएंगे। आज की क्लास में हम मोस्टली डोमेन के ऊपर वर्क करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। चैप्टर का नाम ही है फंक्शन, तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे आज की क्लास में। रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज मतलब आउटपुट। किसी भी लॉग का आउटपुट क्या आ सकता है? लॉग का आउटपुट वुड बी ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ग्रेट, आगे बढ़े। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लॉग में ये चीज आपने लिखा है रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, रेंज कुड बी एनी वैल्यू, जिसको काफी बार ऑल रियल नंबर्स आर से भी डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यस, एक मिनट। ठीक है, ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ बनाया गया होगा, आप लोगों की जो लॉग की क्लास हुई वहां पे ग्राफ बनाया गया है लॉग का। ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं ग्राफ आगे, ग्राफ का मेरा चैप्टर होगा तो उसमें मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें मैं हल्का सा आइडिया दे दूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जब भी पावर हो, पावर, जब भी पावर आए, मतलब पावर में एक्स आए, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये कौन सा फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेसिकली लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स, इनवर्स फंक्शन कैलकुलस में अभी हम आगे फंक्शंस में आगे पढ़ेंगे आफ्टर 3-4 चैप्टर्स। बट ऐसा समझ लो जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो स्क्वायर अगर दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह लॉग भी आप लोगों को सॉल्व करना याद है ना। लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी? याद करो, अगर लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू 2 तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी? ए की पावर 2। ठीक है, ए की पावर 2। तो ये मेरा पूरा का पूरा वो होता है। ठीक है, इस संडे लॉग की एक रिवीजन क्लास होगी, बेसिक लॉग्स की। अगर किसी को लॉग्स में कुछ भी इश्यू है वो क्लास अटेंड कर सकता है। ठीक है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज और वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। काफी पहले भी पढ़ा चुके हैं, बट
इन केस एनीवन वांट्स दे कैन अटेंड ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो जो जो मेरी लॉग पे कंडीशन आती थी वही मेरी एक्सपोनेंशियल पे कंडीशन आई है। क्या कंडीशन? जो मेरा बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। याद करो लॉग एक्स बेस ए में ए के ऊपर क्या कंडीशन आती थी? a should be greater than 0 and a cannot be equal to 1। तो वही कंडीशन मेरा a की पावर x में भी आ गई। a में my a should be greater than 0 and my a cannot be equal to 1। ठीक है, डोमेन मैं कोई भी वैल्यू x की डाल सकता हूं डोमेन, बट माई रेंज वुड ऑलवेज बी 0 टू इंफिनिटी। क्यों? मेरा आंसर हमेशा 0 से इंफिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा a पॉजिटिव है। मेरा a पॉजिटिव है। किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करोगे, आई रिपीट, मेरा किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। फाइन, ठीक है, ये लिख लो एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, तो डोमेन और रेंज, मुझे इसकी डोमेन एंड रेंज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखना था आपको y इक्वल टू a की पावर x, दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा, सबसे सिंपल फंक्शन में आता है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू x। तो मुझको बताओ, अगर x2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर x0 होगा तो y की वैल्यू 0। तो समझ में आ रहा है इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये पॉइंट कौन सा है? 0,0। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 1,1। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -2, -2। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी डोमेन भी आर होगी और इसकी रेंज भी आर होगी। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ये। ठीक है, एवरीवन प्लीज ड्रॉ दिस, इसको बना लो। सबको समझ में आ गया यहां तक? कोई इशू? आइडेंटिटी फंक्शंस में, आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, इट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिकल चीज है, यानी अगर x2 है तो y भी 2, यानी y इज इक्वल टू x। तो किसी भी फंक्शन को y इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं या फिर fx इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं। fx और y सेम चीज होती है ना? fx और y मेरा सेम चीज होती है। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। याद करो मैंने क्वाड्रेटिक में एक पूरा का पूरा ग्राफ के ऊपर लेक्चर लिया था। a ग्रेटर देन 0 तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, a लेस देन 0 तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। डोमेन में मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन रेंज आती थी -d/4a से इंफिनिटी, और अगर a लेस देन 0 है तो वो ओपनिंग डाउनवर्ड होता था -इंफिनिटी से -d/4a। ठीक है, ये हमने एक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लेक्चर ही ग्राफ पे गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, ये इसका टर्निंग पॉइंट होता था -b/2a, -d/4a was the turning point, which point? this point। ठीक है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है तो पेज छोड़ देना, जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो लिख लेना। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या होती है? पॉलिनोमियल में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है?
पॉलिनोमियल में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है? नो, पॉलिनोमियल में रिस्ट्रिक्शन होता है, उनकी जो पावर होती है, द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल हैज टू बी अ रैशनल, सॉरी, अ इंटीजर, इंटीजर पावर स्क्वायर रूट या पावर, फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती है। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो गूगल करना पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को और पढ़ना, ठीक है। रैशनल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। यश कदम बेटा, क्या क्वेश्चन पूछते हो? लेक्चर 6:30 शुरू होगा, व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन है बेटा? ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है। रैशनल पॉलिनोमियल मतलब दिस एंड दिस, ये सब कोई मैटर नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। एग्जाम्पल देख लो, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन में मोस्टली पावर क्या होंगी? फ्रैक्शन के टर्म्स में आएंगी, फ्रैक्शंस के टर्म्स में पावर आती है। ऑल द पॉलिनोमियल वो भी एल्जेब्रिक का पार्ट होते हैं, मतलब एल्जेब्रिक एक सुपर सेट है, उसके अंदर पॉलिनोमियल्स भी हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक बड़ा सेट है, ओके। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। नॉन एल्जेब्रिक, नॉन एल्जेब्रिक, ठीक है। तो मुझको बताओ नॉन एल्जेब्रिक का क्या मतलब हुआ? बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, साइन एंड क्वाड्रेटिक, ई की पावर एक्स एंड कॉट एक्स, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग के अंदर पॉलिनोमियल। तो यहां पे दो अलग, मिनिमम दो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस तो आने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। जब भी दो से ज्यादा टाइप के फंक्शन, दो या दो से ज्यादा टाइप के फंक्शन एक ही एक्सप्रेशन में आएंगे, देन दोज वुड बी कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। अगेन वो सारी चीजें, ये सारी चीजें थ्योरी का पार्ट होती है, कोई ऐसा बहुत रटा नहीं होता है, रटना नहीं होता है। एक बार गो थ्रो कर लोगे, सारी की सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। डेफिनेशन वाली चीज है, काफी जगह 10th तक पढ़ाई जाती है, यहाँ पे मैंने इस वजह से लिखा दी कि अगर तुमको नहीं याद है तो लिख लो। जैसे क्वेश्चन में बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, अलग से टर्म्स नहीं आते ये, लेकिन टर्म्स आ भी गए तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है अपने लेवल पे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, किया है ना, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। हाँ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का डोमेन ऑल द वैल्यूज होती है, आउटपुट क्या आएगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का? व्हाट वुड बी द रेंज? जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये वैल्यू तो जीरो जीरो होगी, ये वैल्यू अगर 1,1 है, यहां पे कौन सी वैल्यू होगी? व्हाट वुड बी दिस वैल्यू? -1,1। एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। डोमेन इज दिस, रेंज इज दिस। अच्छा, जस्ट एक मिनट।
सॉरी कॉल आ गया था। एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, ठीक है। तो इसमें इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कैलकुलस वाले, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। मुझको इसकी रेंज बताओ, टेल मी द रेंज, जस्ट गेस करो। अच्छा, डोमेन क्या होगा इसका? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, डोमेन क्या होगा? डोमेन, डोमेन तो सबको समझ में आता है, इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। रेंज क्या होगी? इसकी भी रेंज यही होगी, खुद ही सोचो ना। पहली चीज तो पॉजिटिव होना चाहिए। -2 पे वैल्यू क्या होगी? अगर मैं x को -2 पुट करूं, आंसर क्या आएगा? 0। तो शुरू 0 से होगी और जाएगी इंफिनिटी, अगेन वही चीज, ठीक है। बट अभी जस्ट हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया है, आगे चल के रेंज कैसे निकाली जाती इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छे से, रेंज जितना डोमेन के ऊपर वर्क किया है उतना ही हम लोग रेंज के ऊपर भी वर्क करेंगे, ठीक है। जहां पे भी मॉड लग गया, रेंज वुड भी 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े। सिग्नम फंक्शन, अभी तक सारे के सारे कॉमन सेंस वाले फंक्शन थे, ये सिग्नम फंक्शन है, एक नाम है सिग्नम। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, जितना इजी आइडेंटिटी फंक्शन होता है उतना ही इजी सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन ने बोला कि मेरे सिर्फ 3 आंसर आ सकते हैं। वो 3 आंसर क्या आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या 0 आएगा, या -1 आएगा। जब भी पॉजिटिव वैल्यू है, माई आंसर वुड बी 1। जब भी 0 वैल्यू है, माई आंसर वुड बी 0। जब भी निगेटिव वैल्यू है, माई आंसर वुड बी -1। सिर्फ और सिर्फ मेरे 3 आंसर आ सकते हैं, पॉजिटिव के लिए 1, 0 के लिए 0, निगेटिव के लिए -1, ठीक है। तो बताओ, सिग्नम 30 का आंसर क्या होगा? 1। सिग्नम 2 की पावर x का आंसर क्या होगा? 1। क्यों सिग्नम 2 की पावर x का आंसर 1 क्यों होगा? क्योंकि 2 की पावर x, यस, 2 की पावर x वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। 2 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, इस वजह से हमेशा होगा। अच्छा, सिग्नम -100 का आंसर क्या होगा? -1। इससे इससे इजी फंक्शन क्या हो सकता है? सिग्नम -30 -1। सिग्नम x स्क्वायर का आंसर क्या होगा? सिग्नम x स्क्वायर का आंसर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये 0 रहेगा, इसके अलावा अगर x कुछ भी रहा तो आंसर 1 रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। प्रीति मैम, आर यू देयर? यस सर। यस, ठीक, ठीक है मैम। मैम रिमाइंडर डाल दिया था बच्चों को? यस सर। हाँ, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ था तो इस वजह से कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट लेट ज्वाइन हुए हैं, इट इज ओके। हाँ, ठीक है। गाइस, सबके लिए है कि हमेशा थोड़ा सा टाइमिंग चेक कर लिया करो। कभी कभी 6:30 का 6 PM हो जाता है ड्यू टू सम रीजन और अनदर। कल भी टाइमिंग शायद गौरव सर के लेक्चर की टाइमिंग 6 o'clock है। कल गौरव सर के लेक्चर की टाइमिंग 6 o'clock है, ठीक है। तो मैं अभी से बता दूं, जिसमें उसमें लेट मत आना, ठीक है।
सिग्नम एक्स स्क्वायर 0 से 1, ठीक है, सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज 1। सिग्नम पाई 1 कैसे हो रहा है, सिग्नम पाई कैसे 1 हो रहा है, क्योंकि सिग्नम पाई मीन्स 3.14 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो 1, ठीक है। अच्छा, सिग्नम के ऊपर सिग्नम के ऊपर सिग्नम लेंगे, दैट इज इक्वल टू जस्ट 1 सिग्नम। मैं एग्जांपल समझाता हूं। सिग्नम 30 का सिग्नम सिग्नम 30 का आंसर 1 आएगा। 1 का सिग्नम अगेन 1, 1 का सिग्नम अगेन 1। सिग्नम -30 का आंसर -1, सिग्नम ऑफ -1 अगेन -1, सिग्नम ऑफ -1 व्हाट इज -1, ठीक है। तो समझ में आया, सिग्नम की सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज हो सकती है, 3 आउटपुट आ सकता है। तो मुझको बताओ इसका रेंज क्या होगा, व्हाट वुड बी द रेंज? इसकी रेंज वुड बी, यस वेद, गुड, ओनली दोस 3 वैल्यूज। इसकी रेंज वुड बी ओनली दोस 3 वैल्यूज। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये +1 है, 0, -1 एंड +1, और डोमेन होगा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मैं ग्राफ भी बना देता हूं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, जब भी पॉजिटिव है तो आंसर 1 है, जब भी 0 है तो आंसर 0 है, जब भी निगेटिव है तो आंसर -1 है। तो मेरा ग्राफ भी उसी तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा? जब भी पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ यहां पे हमेशा 1 रहेगा, जब भी 0 है तो 0 रहेगा, जब भी निगेटिव वैल्यू है तो आंसर -1 रहेगा। ये 1 है, ये -1 है। बस इस ग्राफ में एक करेक्शन मुझे थोड़ा सा करना है, ठीक है। यहां पे ये ओपन टाइप रहेगा, ये भी ओपन टाइप रहेगा, और ये मेरा सॉलिड रहेगा। व्हाट डू मीन बाय ओपन ओपन? ये दोनों पॉइंट्स मेरे ओपन, मतलब हॉलो सर्कल रहेंगे। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। ऑब्वियसली ये पॉइंट 0 के जस्ट आगे शुरू होगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे आंसर 0 है। दिस पॉइंट इज बेसिकली 0.000000 इनफाइनाइट 0 1 वाला पॉइंट है, तो उसके ऊपर आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे ऑब्वियसली किसी भी फंक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 आंसर थोड़ी आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही आंसर आ सकता है ना। तो 0 पे आंसर क्या है? 0। 0 के जस्ट आगे आंसर क्या है? 1। 0 के जस्ट पीछे आंसर क्या है? -1, ठीक है। क्लैरिटी हुई ग्राफ की, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा? पॉइंट क्या होगा? पॉइंट 3,1, 1 2 3, और यहां पे 1, क्योंकि सिग्नम 3 का आंसर क्या है? सिग्नम 3 का आंसर है 1, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, नो इश्यूज बच्चों। अभी तक मैंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं, डेफिनेशंस बताई हैं, वो जो खुद से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है उनके लिए। अब अब इशू होगा अगर कोई अब के बाद लेट ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो मैं इस पे वापस आता हूं, किसी एक दो लोग, दिस वाज सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सिग्नम फंक्शन क्वेश्चन में आता है, ठीक है, फाइन। आगे बढ़े। yes.
अब कोई नहीं, क्योंकि सब अब नॉर्मल टाइम पे आ चुके हैं। अगर किसी 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 ने अभी लेट ज्वाइन किया है ड्यू टू एनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लेक्चर 6:30 का था, तो 3-4 पेजेस छोड़ दो। सारी डेफिनेशंस पढ़ रही थी हम लोगों ने, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, ये सारी की सारी चीजों की हमने डेफिनेशन पढ़ी। 3-4 पेज छोड़ देना, ठीक है। ऑब्वियसली स्लाइड में शेयर करूंगा, उससे देख भी लेना। हाँ, पानी पी लूं? ठीक है, मैं इसको वो कर देता हूं जिसमें तुम लोग लिखना शुरू करो, तब तक मैं पानी लेके आता हूं। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, I'll just be back. Okay, everyone please write down this thing. आ गया मैं, आप लोग ठीक है। हाँ, आज की क्लास में कोई ब्रेक नहीं होगा, सीधे सीधे शुरू करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, चलेगा? ब्रेक नहीं देंगे, कोई ब्रेक की जरूरत भी नहीं होगी। आई डोंट थिंक आप लोगों को ब्रेक की जरूरत होगी आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी जो चीज देखने वाले हैं वो काफी नई चीज देखने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, याद करो मैंने बहुत बार बातों बातों में ये बोला है कि मैथ्स वाले नाम लिखने में दिमाग नहीं लगाते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, बाइनोमियल में भी देखा था हल्का फुल्का, वापस देख रहे हैं। बाइनोमियल सबको याद है, हल्का फुल्का देखा था, GIF, जिसको मैं बॉक्स फंक्शन भी बोलता था। ठीक है, जिसको मैं बॉक्स फंक्शन भी बोलता था, दिस इज अ बॉक्स फंक्शन, राइट? ठीक है, अब वैल्यू की बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन दैट नंबर। तो अगर मैं 9.5 का बॉक्स लूं, तो मुझे 9.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है। छोटा या इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो 9.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अनुज यादव बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इंटीजर पूछा है, 9.4 इंटीजर नहीं होता है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया, इट इज 9, राइट? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा किसी को। तो ये तीनों चीजें सही है। 9.3 का 9, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, मैं इसे बॉक्स एक्स बोलना शुरू करूंगा। बॉक्स इजी लगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन लंबा बोले, ठीक है। GIF भी नहीं बोला जाता मुझसे बोला जाता है बॉक्स, ठीक है। बॉक्स ऑफ पाई इज 3, क्यों? पाई की वैल्यू 3.14, तो बॉक्स 3। बॉक्स ऑफ -10, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than equal to -10? It is -10, yes, ठीक है। बॉक्स ऑफ 100,
100. Box of 1.0001. 1. Box of 1.9999. या चलो 2 और 9 बढ़ा देते हैं. 1.99999. यस, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, 1-2 लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग दो बोल दे रहे हैं. बच्चों राउंड ऑफ नहीं करना है, ये थोड़ी देखना है कि उसके पास वाला कौन सा इंटीजर है. नहीं, पास वाला इंटीजर नहीं ढूंढ रहे हैं, उससे छोटा इंटीजर, वो इंटीजर या उससे छोटा इंटीजर ढूंढ रहे हैं. तो 1.99 से छोटा इंटीजर इज 1. ठीक है, 0.257. जीरो, राइट. 0.257. यहां तक सब लोग खुश हैं, मजा आ रहा है सबको. ठीक है, ये तो कुछ नहीं है. -9.3. -9.3. अब यहां पे मुझको 3 आंसर मिल रहे हैं. आई एम गेटिंग 3 आंसर्स. कुछ लोग बोल रहे हैं -8, कुछ लोग बोल रहे हैं -9, कुछ लोग बोल रहे हैं -10. आई एम गेटिंग 3 आंसर्स. ठीक है, ठीक है. अच्छा, जस्ट मैं एक चीज पूछता हूं. तुम हो और तुम्हारा भाई है, या तुम्हारी सिस्टर भी हो सकती है. ठीक है, यू एंड योर सिबलिंग, तुम दोनों लोग हो. ठीक है, मैथ्स का पेपर हुआ, 5 मार्क्स का पेपर है या 10 मार्क्स का पेपर है, कितने भी मार्क्स का पेपर है, आने तो तुम्हारे, मुझको पता है ना क्या मार्क्स है. 10 मार्क्स का पेपर है. ठीक है, तुम हो और तुम्हारे सिबलिंग है, 10 मार्क्स का पेपर है. हाँ, निगेटिव मार्किंग पेपर है. तो तुम्हारे आए -10. थोड़ा तुमने, तुम्हारे आए -10 और तुम्हारे सिबलिंग के आए -5. ठीक है, तुम्हारे आए -10 और तुम्हारे सिबलिंग के आए -5. ठीक है, तुम बहुत खुश हुए कि जो भी है मैंने अपने सिबलिंग से ज्यादा मार्क्स आए लाए. राइट, घर घर जाओगे, मॉम डैड को अच्छे से बोलोगे आई गॉट -10, सी आई एम बेटर. आप लोग हमेशा मुझे ही डांटते थे ना, बट आई एम बेटर. सी, क्या होगा, मॉम डैड को दिखाओगे, क्या होगा, किस हाँ. किसको थप्पड़ पड़ेगा? तुमको ही पड़ेगा ना. -10 इज लेस देन -5 ना. निगेटिव में उल्टा हो जाता है ना, ये सबको पता है ना. तो जब पता है तो गलत आंसर क्यों देते हो, क्यों थप्पड़ खाने वाला काम करते हो, राइट. -9.3 से -9.3 से छोटा नंबर -10 होता है. -9.3 से अगर मैं छोटे के साइड जाऊंगा तो दैट इज -10, और -9.3 से अगर मैं बढ़ूंगा तो पहले -9 आएगा. अगर मैं नंबर लाइन, याद करो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहां पे कहीं -9 है, यहां पे -8 है, यहां पे -10 है. तो कोई बताएगा -9.3 कहां होगा, अगर दिख रहा है यहां पे -9.3 यहां कहीं होगा ना, -9 एंड -10 के बीच ना. तो समझ में आ रहा है, -9.3 से छोटा नंबर इज -10. तो -9.3 का आंसर क्या होगा, -10. करेक्ट. -6.5 का आंसर क्या होगा,
अभी सब लोग सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। -7, ठीक है। -0.23 का आंसर क्या होगा? -0.23 का आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, बहुत लोग सही बोल रहे हैं। इट वुड बी, ये तो दूसरा आंसर आ गया, इट वुड बी -1। -1, -0.23 से छोटी वैल्यू वुड बी -1, राइट। यस, अच्छा, मैंने सारी चीजें सही लिखी हैं, देख लो। मैंने और एग्जांपल्स लिखे थे। 9.9 का मतलब 9। ई, बॉक्स ई का मतलब 2, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग बताया है ना, 2.71, 2.7 बताया है मैंने, वैल्यू बताई है, बट ई इज द नेचुरल लॉग वाली चीज। बॉक्स 10 तो 10 ही रहता है। बॉक्स 9.9, बॉक्स 9.9 इज -10। बॉक्स 9, सॉरी, बॉक्स -9.9 इज, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब कुछ ग्राफ बनाते हैं इसका। पिछले पेज पे मैंने खूब सारे एग्जांपल ले लिए, अब मैं ग्राफ बनाने आता हूं, ठीक है। डेफिनेशन में देखो एक और चीज स्लैश करके लिखी है, डेफिनेशन में एक और चीज स्लैश करके लिखी है, स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेप अप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीढ़ी, स्टेयर्स, यस। तो ये स्टेप अप फंक्शन होता है, दिस इज स्टेप अप। क्यों? 0 से शुरू होके 0.1, 0.2, 0.3 से लेके 1 के जस्ट पहले तक इसका आंसर रहता है 0। 0 से शुरू होके 0.1 पे भी आंसर 0 होगा, 0.2 पे भी आंसर 0 होगा, 0.999 पे भी आंसर 0 होगा। 1 पे क्या आंसर हो जाएगा? 1 का आंसर हो जाएगा 1। फिर 1 से लेके 1.99 तक आंसर क्या रहेगा? 1, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो इस ग्राफ में गलत बनाई है उसको मैं सही कर दे रहा हूं, कि ये जो दोनों साइड सॉलिड डॉट बनाए हैं, वो दोनों साइड सॉलिड डॉट नहीं होंगे। इस साइड ओपन डॉट रहेगा, ये वाला सॉलिड डॉट रहेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है। क्यों ओपन डॉट? क्योंकि 1 वाला पॉइंट इस यहां पे नहीं इंक्लूड होगा ना, ऊपर जाएगा ना। 1 पे आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 पे आंसर 1। सिमिलरली ये भी ओपन डॉट होगा। ये पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? पॉइंट -1, -1, ठीक है। ये होगा -2, -2। ग्राफ थोड़ा सा अगर और मैं सही बनाऊंगा तो ये इसके जस्ट नीचे आएगा, ये इसके जस्ट नीचे आएगा। दिस इज -3, -3। अभी नोटिस हो रहा है, -1 से 0 में हमेशा आंसर -1 रह रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप अप फंक्शन है, एक एक स्टेप हो रहा है, ठीक है। हमेशा सॉलिड डॉट किस साइड रहेगा? लेफ्ट साइड। और वो डॉट किस साइड रहेगा? ओपन डॉट राइट साइड। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो किसी भी इंटीजर पे पहुंचेगा वो जंप कर जाएगा। मतलब वो समझाया था ना,
1.9999 इसकी वैल्यू क्या होगी, या इनफाइनाइट 9 भी ले लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, क्योंकि 1 पॉइंट इनफाइनाइट 9 से छोटा इंटीजर क्या होगा, छोटा या इक्वल टू 1 होगा। लेकिन जैसे ही ये 2 पहुंचेगा क्या बन जाएगा, दिस इज 2। तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट इज 1.999, ओपन वाला डॉट इज 1.9999 और क्लोज डॉट इज 2। क्लियर, एवरीवन क्लियर, ग्रेट, ठीक है। डोमेन, इसमें कोई भी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। आउटपुट क्या आएगा, आई कैन पुट एनी वैल्यू इन बॉक्स, ऑल रियल नंबर्स। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमेशा एक इंटीजर आएगा, जिसको आई से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं जेड से भी डिनोट करते हैं। डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज इज आई और जेड, बेसिकली इंटीजर, ठीक है, बेसिकली इंटीजर। गॉट इट, आगे बढ़े। तो पंछी उड़ गया बहुत टाइम हो गया ना, पंछी भी अच्छा है। पहले पहले बॉल था ना, हाँ कहीं बॉल आता है, कहीं पे पंछी आता है। पंछी वो बचपन में बनाते थे ना लोग, सीनरी बनाते थे ना, बनाइए, तुम लोग की क्लास में बनाइए कि नहीं बनाई है सीनरी, सीनरी बनाई है। ऐसा यू वो होता था, फिर उसके ऊपर माउंटेन्स बनते थे शायद, राइट, और उसके ऊपर कहीं से एक शायद वो निकलती थी, रिवर। हाँ, सन भी, हाँ सन भी बनता था, राइट। सन कहाँ बनाया जाए, यहाँ पे बनाया जाए, ये सन है, ऑरेंज होना चाहिए ना, थोड़ा सा हाइलाइटेड वाले उससे होना चाहिए एक्चुअली। ये मेरा सन हो गया। और क्या बनता था इस पे ऊपर, हाउस एंड ट्री, यस, दो चीज पहले। बर्ड्स, बर्ड्स ऐसे उड़ते थे ना, कुछ 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 बर्ड्स उड़ते थे, बताओ। हाँ, फिर हाउस, हाँ हाउस एंड ट्री, ट्री भी अच्छा बनता है। यस, हाउस, हाउस वो चार नहीं, और बना देते हैं, उसमें क्या है पतझड़ का मौसम थोड़ी है, खूब सारे बना देते हैं, लेकिन थोड़े से छोटे छोटे लग रहे हैं। यस, अभी सही है, ठीक है। हाँ, ये बन गया। और यहाँ पे मेरा है एनी आइडिया कौन है, थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट हाँ, बालों से समझ में आ जाता है, यस।
कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं। गोकू है, गोकू थोड़ा सा, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट है, बट क्या करें। हाँ। एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है ना, कोई नहीं, वो आंख मार रहा है। हाँ ये सही है, ये देखो, और ये बोल रहा है, गोकू इज सेइंग आतिश सर इज बेस्ट। यस, अब कंप्लीट हुआ, बहुत हुआ। ठीक है, अभी तक वो कुछ इनकम्प्लीट हो रहा था ना वो मास्टरपीस बनने में, अभी तक वैसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। नाउ इट इज कंप्लीटेड। यस, इसको अब मैं डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करके इसको अपने वो डार्क वेब पे, बिटकॉइन पे वो कर दूंगा, ऑप्शन कर दूंगा। ठीक है, हाँ चलो रफ करते हैं इसको, बहुत हो गया। हाँ वापस आ जाते हैं। यस, ठीक है। प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं अपनी, किसकी प्रॉपर्टीज, अभी जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, राइट। किसी भी इंटीजर का बॉक्स, अगर किसी भी इंटीजर का बॉक्स क्या होगा, इट वुड बी इंटीजर। हाँ किशा, इट वुड बी इंटीजर, राइट। बॉक्स ऑफ -7 -7, बॉक्स ऑफ -100 -100, ठीक है। कोई भी इंटीजर का बॉक्स वुड बी इंटीजर। अच्छा, बॉक्स ऑफ 7 प्लस बॉक्स ऑफ -7, आंसर क्या होगा, 0। तो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x, आंसर होगा 0, अगर x मेरा इंटीजर है। चलो x मेरा इंटीजर नहीं हुआ, बॉक्स ऑफ 7.5 प्लस बॉक्स ऑफ -7.5, अब बताओ अब क्या होगा, सोच समझ के बताना। यस, काफी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बॉक्स ऑफ 7.5 का आंसर तो 7 होगा, बट बॉक्स ऑफ -7.5 का आंसर -8 होगा, तो फाइनल आंसर वुड बी -1। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो हमेशा आंसर होगा -1, ठीक है। ये मेरा दूसरा वो है, दूसरी प्रॉपर्टी। और अगर मैं तीसरी, हाँ हाँ सोहम, अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी रखूं, मैं अगर तीसरी प्रॉपर्टी निकालूं, बॉक्स ऑफ x प्लस n इंटीजर है, तो मैं उस इंटीजर को बाहर ला सकता हूं। मेरा कहना है कि बॉक्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस 2, क्योंकि बॉक्स किसको हटाता है, बॉक्स किस पोर्शन को हटाता है, बॉक्स हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को हटाता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को, जो वो पॉइंट वाला पोर्शन है उसको हटा देता है ना। तो अगर कोई पूरा का पूरा 2 है तो वो 2 तो बाहर आ सकता है। मैं एग्जांपल की तरह देख लो, 2.3 प्लस 7 का बॉक्स, दो तरह से निकालते हैं, 7 को बाहर ले लिया तो आंसर क्या होगा, बॉक्स ऑफ 2.3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। और दूसरे केस में अगर मैंने ऐड कर दिया, बॉक्स ऑफ 9.3 इज इक्वल टू 9, ठीक। तो किसी भी बॉक्स के अंदर का इंटीजर मैं बाहर ला सकता हूं, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज प्रॉपर्टीज। आज मोस्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। सेकंड में पहले उसमें हमेशा 0 आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो हमेशा आंसर -1 आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। 2.5 प्लस बॉक्स ऑफ -2.5, एक और एग्जांपल ले लो, 2.5 का बॉक्स 2 -2.5 का बॉक्स
-3, तो आंसर 2 एंड -3 विल गिव मी आंसर एज -1। हमेशा इस केस में आंसर हमेशा -1 आएगा, राइट? गुड, ठीक है। एवरीवन क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं दूंगा, पूछना हो, बताना होगा तुमको, ठीक है? अगर मैं सीधे हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाई स्क्वायर के बॉक्स का आंसर क्या होगा? आंसर इनफैक्ट पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग लास्ट स्लाइड बोल रहे हैं, देख लो। ठीक है, पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, जिसका बॉक्स की वैल्यू होगी 9। ठीक है, बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस पाई स्क्वायर माइनस 9 पॉइंट समथिंग, 9.2 समथिंग, 2 या 3 आएगा शायद, तो आंसर होगा -10। यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस मिस हो चुका है। एग्री? इस स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में आ गए हैं, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मैं थोड़ा छुप छुप के क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है, फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3, तब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3, यहां पे उल्टा नहीं है, बॉक्स ऑफ 3 नहीं निकालना है, बॉक्स ऑफ 3 नहीं निकालना है, समझो। बॉक्स ऑफ 3 का आंसर तो 3 होता, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो ऐसी x की क्या क्या वैल्यू होंगी जिसके लिए आंसर 3 होगा? तो तुमको यह समझ में आता है कि x वुड बी 3 to 4, 3 के लिए भी आंसर 3 होगा, 3.1 के लिए भी आंसर 3 होगा, 3.2 के लिए भी आंसर 3 होगा, 3 या उससे बड़ा बट 4 से छोटा, क्योंकि 4 पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 पे आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 पे आंसर 4। तो 3 या उससे बड़ा बट 4 से छोटा, तो उसको लिखा जाता है, याद करो, ब्रैकेट्स 3 इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट उधर लेस देन 4, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। फाइन, इफ बॉक्स x इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3 से 4, 3 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन। ठीक है, खुद ही देख लो, इस इंटरवल पे कोई भी x ले लो, उसका बॉक्स हमेशा 3 आएगा। गॉट इट? करेक्ट है? करेक्ट हूं मैं?
किसी को कोई कंफ्यूजन इस सेंटेंस में? किसी को कोई कंफ्यूजन इस सेंटेंस में? बॉक्स x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 से 4, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स x इज इक्वल टू 7 बोलता तो तुम्हारा आंसर क्या होता, जस्ट बताओ। यस, वेरी गुड, काफी लोग सही बोल रहे हैं। 7 से शुरू होके 8 पे, 0 बोलता तब क्या आंसर होता? जीरो से शुरू होके 1 पे खत्म, 0 से 1, राइट? ठीक है। अब इशू वही आता है, याद करो थप्पड़ खाने वाला काम जो किए थे तुम लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं बट कुछ लोग। बॉक्स x इज इक्वल टू -1। अब बताओ, बॉक्स x इज इक्वल टू -1, निगेटिव नंबर। देखो 3 है तो 3 से 4, मतलब 3 से शुरू होके उसके उसके बड़े पे खत्म। 7 है तो 7 से 8, 0 है तो 0 से 1, -1 है तो -1 से शुरू होके उसके बड़े नंबर पे खत्म, -1 से शुरू होके उसके बड़े नंबर पे खत्म। ठीक है, तो -1 से बड़ा नंबर क्या होता है? -1 से शुरू होके उसके बड़ा नंबर इज 0। यस, योर फेवरेट नंबर, -1 से 0। तो अगर बॉक्स x इज इक्वल टू -7 है, अब आंसर बताओ। -7 से शुरू होके -6 पे खत्म, -7 पे क्लोज्ड, -6 पे ओपन। तो अगर बॉक्स x इज इक्वल टू -7 है तो -7 से शुरू होके -6 पे। हाँ, ठीक है, क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? मैम हैंड रेस कीजिएगा। अनुज यादव, तुम मैम नहीं हो बेटा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, एवरीवन डन? यहां तक सबको समझ में आया? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? बहुत प्यार से, बहुत आराम से ले चल रहा हूं, क्योंकि ये चीज बहुत आने वाली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ज्यादा आप लोगों के काम में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है, तो आज टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा पहले आधे घंटे में, और नेक्स्ट जो अभी 1-1.5 घंटा है अभी, उसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही देखेंगे। और आज की चीज को बहुत अच्छे से नोट्स में बनाना, और आज रात में सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर कल रात को भी सोने से पहले रिवाइज कर लेना, जिसमें परसों की क्लास में जब आओ तो बिल्कुल तुम्हें सारी चीजें आ जाए। ठीक है, अच्छा, हाँ, बॉक्स x इज इक्वल टू 1/3। अब x का आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बॉक्स का आंसर कभी भी नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकता। बॉक्स वुड ऑलवेज बी अ इंटीजर, तो आंसर वुड बी नल सेट। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, यहां तक सबको क्लैरिटी हुई? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, तो हमने इक्वल टू जीरो भी देखा, इक्वल टू निगेटिव नंबर भी देखा, इक्वल टू पॉजिटिव नंबर भी देखा, इक्वल टू फ्रैक्शन भी देख लिया। अब क्या बचा? नहीं, सब हम रियल नंबर की बात करेंगे अभी। डोंट, ये क्या हो गया? ठीक है, हम अब इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट? अब वो देखेंगे। चलो, सबसे पहले मुझको बताओ। बहुत ज्यादा हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर मैंने बोला, सॉरी, एक्स नहीं, बॉक्स x, अगर मेरा बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो मेरे बॉक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहले मुझे बताओ बॉक्स की वैल्यू क्या क्या, क्या हो सकती है। अगर बॉक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो मेरा बॉक्स 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, उससे लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। 10 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। एग्री? अच्छा, अगर मेरा बॉक्स की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं, मेरे बॉक्स की वैल्यू 10 है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, काफी लोग खुद से समझ चुके हैं, बट अगर मेरे बॉक्स की वैल्यू 10 है, तो मेरे x की वैल्यू क्या होगी? 10 से 11, फिर अगर 11 है तो 11 से 12, 12 है तो 12 से 13। समझ में आ रहा है? तो मेरे x की वैल्यू क्या होगी 10 से लेके इंफिनिटी तक, 10 से लेके इंफिनिटी तक। तो अगर मेरा बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मेरे x की वैल्यू वुड बी 4 से इंफिनिटी। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? ये बोर्ड छोटा पड़ता है क्या? थोड़ा सा शायद स्क्रीन में थोड़ा सा आपको ये जो खाली पोर्शन है वो भी चाहिए ना? हम, नहीं चाहिए? ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, बट मुझको थोड़ा सा छोटा लगता था, थोड़ा सा। नहीं, कैमरा जूम करेंगे ना तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिखूंगा। तो मैं, ये 75 इंच का है कुछ, 75 इंच। तो इसको अभी एक और बोर्ड ले रहा हूं 86 इंच का, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। जैसे ये दिस 75 डायगोनल ना, ठीक है, तो 86 इंच का लेके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हाँ, फिर थिएटर मोड में देखेंगे, फिर गाना गाएंगे यहीं पे। ठीक है, पीछे पीछे क्या कर देंगे, सीनरी चला देंगे या ग्रीन पर्दा कर देंगे। ठीक है, मूवी भी देखेंगे। हाँ, इससे वैसे
देख तो सकते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको। स्पीकर नहीं, स्पीकर कहां से लगाएं? मैं ही हूं जो मैं ही बोलूंगा, स्पीकर नहीं लग सकता यहाँ पे। बस बोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिसमें थोड़ा सा और अच्छा लगे, फिर जब मैं क्लास छोड़ के जब मेरा मूवी देखने का मन हो ना, तो मैं आराम से और अच्छे से मूवी देखूं। ठीक है, अपने अपने फायदे के लिए। तुम लोगों को तो समझ में आ जाता है, तुम लोग तो बहुत मतलब दिमाग वाले हो। तुम लोगों का मुझे टेंशन नहीं है, मुझे अपना ही टेंशन है। ठीक है, अच्छा, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो सब समझ में आ गया आपको। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4, अब क्या होगा? हाँ, ये ट्यूबलाइट यूजलेस है ना, इसको निकाल देंगे। किसी दिन आओ, कोई फोड़ के ट्राई करूं इसको। अभी तो नहीं निकले, बाद में निकालते हैं। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4, इसमें बताओ। पहले समझो, हमेशा मैं क्या बोलता हूं, हमेशा कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको अपने पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो अगर ये ग्रेटर देन 4 है, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या बॉक्स एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है? नहीं, बॉक्स एक्स की वैल्यू 4.1 हो सकती है। बॉक्स एक्स की वैल्यू 4.1 हो सकती है। 4.1 भी थोड़ी हो सकती है, बॉक्स एक्स इंटीजर रहेगा। बॉक्स एक्स इज अ इंटीजर, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 से ही शुरू होगी ना। तो कैन आई रीराइट दिस एज ग्रेटर देन इक्वल टू 5? और क्या मुझको इसका आंसर पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का? 5 से इंफिनिटी, अभी तो देखा। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ में आई सबको? सबको यहां तक समझ में आया? ग्रेट। ठीक है, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया, मैंने ग्रेटर देन देख लिया। अब क्या? अब क्या? लेस देन का भी देख लेते हैं। बॉक्स एक्स लेस देन 4 की बात करते हैं। लेस देन इक्वल नहीं, पहले लेस देन इक्वल टू 4 की बात करते हैं। पहले लेस देन इक्वल टू 4 की बात करते हैं। ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं मूवी देखते हैं। एक्चुअली जब अभी तो तुम लोग अब काइंड ऑफ तुम लोग 12th में आ गए, राइट? 11th अभी खत्म होने वाला है तुम लोगों का, 12th में आ गए। 1.5 ईयर और है जब तुम लोग कॉलेज में जाओगे, मोस्टली आईआईटीज, एनआईटीज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जब पहुंचते हो ना, तो वहां पे मूवी नाइट्स होती हैं मोस्टली उसके ऑडिटोरियम में। जो कॉलेज का ऑडिटोरियम होता है ना, वहां पे मूवी नाइट्स होती है। दिस इज लाइक अ थिएटर, प्रोजेक्टर पे खूब अच्छे से, मतलब हाँ फ्री होती है। कॉलेज में सब फ्री होता है। अच्छे, जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतना फ्री रहेगा सारी चीजें। ठीक है, मतलब तो वो लेवल की बात है। द बेस्ट कॉलेज हैव एवरीथिंग फ्री। ठीक है, सो हम लोग पहुंचे थे, मैं पहुंचा था, मुझे अच्छे से याद है। जो मैंने पहली पहली मूवी आईआईटी में देखी थी, फोन बूथ करके। वहां पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की मूवीज, ऐसी ऐसी मूवीज लगाते हैं, उनका मूवी क्लब होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। फोन बूथ, फोन बूथ करके बहुत अच्छी सी मूवी है। क्या था, मूवी क्लब ने क्यों लगाई थी? पूरी की पूरी मूवी एक फोन बूथ और एक एक चौराहे पे, एक जंक्शन पे शूट हुई है, जहां पे एक फोन बूथ है। ठीक है, उसका शायद हिंदी में रीमेक भी बना था इरफान इरफान खान का, बट इंग्लिश वाली मैंने देखी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की भी होती है, इंग्लिश होती है, कभी कभी वो कोरियन वोरियंस भी लगाते थे, मतलब हम लोग।
तो वो जो क्लब होता है वो, तो मुझे याद है फोन बूथ देखी थी, फिर एक देखी थी पेचेक, पेचेक करके इसकी है। पेचेक किसकी है? किसी को याद है किसकी है? देखिए आप लोगों ने। अजय देवगन कहाँ से आ जाएगा? अरे तुम भी ना, अजय देवगन पहुंचा दिया तुमने। आ, आ, वो देखिए पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर में दो हीरो हैं, बेन एफ्लेक, यस बेन एफ्लेक, यस ठीक है। तो वो देखी थी, शशांक रिडेम्पशन, हैरी पॉटर, सब। श्रेक देखी थी, श्रेक की सीरीज चली थी। होता है ना बीच बीच में फेस्टिवल्स होते थे, तो जितने सीरीज थी, गॉडफादर, श्रेक की, हैरी पॉटर की, सबकी सीरीज चलती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग की सीरीज चली थी। ठीक है, हिंदी मूवीज थोड़ी सी कम लगती है, मोस्टली इंग्लिश ज्यादा लगती थी। वापस आ जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अलग रहता है। मतलब समझो अभी तक तुम थिएटर में जा रहे हो, थिएटर में जा रहे हो जहां पे सिर्फ 2 सीट तुम्हारी हैं, 2 या 3 सीट, या अगर फैमिली के साथ गए तो 5 सीट। जब तुम अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में जा रहे हो तो तुम्हें क्या फील होगा? मतलब पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तुम्हारा है ना, मतलब वो जो फीलिंग आती है ना कि दिस इज ऑल माइन, पूरा कॉलेज ही तुम्हारा होता है, तो ऑडिटोरियम क्या चीज है? तो वो फील अलग आती है। वो कॉलेज में जाओगे तो सारी चीजें, एंड बिलीव मी गाइस बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी भी, कोई भी कॉलेज की जो फैसिलिटीज यूज करते हो ना, हॉकी फील्ड में जाते थे, रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, सब में जाते थे, तो फील अलग आती थी, क्योंकि वो सेंस ऑफ प्राउड के साथ साथ सेंस ऑफ ओनेस, मतलब दिस इज माइन। बैडमिंटन कोर्ट है ना, तो वो मेरा कोर्ट है, मतलब वो 4 साल दिस बिलोंग्स टू यू, और ऑब्वियसली उसके बाहर निकलने के बाद भी वो सेंस ऑफ फीलिंग रहती है। मतलब आई स्टिल हैव माई आईडी कार्ड, किसी दिन दिखाऊंगा भी, मेरे ड्रॉर में रखा है। सो बट वो फीलिंग अभी नहीं आएगी तुम्हें, अब उसके लिए तुम्हें वर्क करना है, अभी 1.5 years वर्क करना है। ठीक है, मैंने भी किया था। मैंने शायद आप लोगों को बताया भी है कि मतलब मेरा कैसा रहता था। क्लास रहती थी, आफ्टरनून में आके मैं, मेरा जो साइकिल था ना, मैं थोड़ा सा फिर से शेयर कर देता हूँ, अगर बीच बीच में क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं। मेरे पढ़ने का साइकिल क्या था, मॉर्निंग में लेक्चर्स होते थे, कुछ 10-11 बजे लेक्चर लेक्चर लेक्चर। ठीक है, आफ्टरनून लंच तक मैं घर आ जाता था। लंच किया, ठीक है, लंच करने के 5-10-15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर पढ़ने बैठ गया। लंच के बाद पढ़ने बैठ गया, सपोज करो 3:30 to 5:30, मतलब अराउंड 5:30 तक मैं पढ़ता था, जो भी रिवाइज किया वो किया। फिर 5:30 मैं घर से निकलता था, थोड़ा सा टहलने वहलने जाता था। मैंने कानपुर में कोचिंग की थी, तो मैं जाता था पास में ही कुछ खाने पीने, मोस्टली मेरे दूध पीने की आदत है, अभी भी है, तो मैं दूध पीने जाता था। ठीक है, दूध पीता था और टहल के कुछ, शाम का मौसम होता है ना थोड़ा सा अच्छा, छत पे थोड़ा सा रिलैक्स करता था, अच्छा लगता था, मतलब थोड़ा सा फ्रेश, क्योंकि दिन भर तो घर 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 घर, तो ऊपर दूध पीता था। अराउंड 6-6:30 हो जाता था, फिर वापस पढ़ने बैठता था, टिल जब तक डिनर का टाइम ना आ जाए। फिर डिनर करता था और लेट जाता था, मतलब अगर नींद आई सो गया, और मेरे टाइम ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता था ऑब्वियसली, नींद आई सो गया। ठीक है, 10:30 उठा, 11 उठा, जब भी नींद खुल गई अलार्म लगा के, ऑब्वियसली 11 o'clock तक का तो अलार्म रहता था, लेकिन उससे पहले ही उठ जाता था, आदत हो जाती थी। अब जब उठा तो रात में जब तक नींद नहीं आई तब तक पढ़ता था, फिर जब नींद आ रही है तो सो जाता था। दैट कुड बी 3 o'clock, 2:30, 3 o'clock, 4 o'clock, वो मेरे मतलब, क्योंकि मैं पहले सो चुका था, तो ये साइकिल होता था, फिर वापस वही। तो दिस वॉज द साइकिल फॉर लास्ट 1 year। पहले 1 साल मैंने भी कहीं ना कहीं रिलैक्स किया होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर सुबह सुबह तो क्लास, जिस टाइम क्लास है उससे पहले उठता था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 1 साल का साइकिल था, बहुत अच्छे से। बीच बीच में गाना सुनने की आदत थी, सॉन्ग सुनने की, तो ईयरफोन लगा के मैं सॉन्ग सुनता था। मेरे पास एक सोनी इरेक्सन का मोबाइल फोन था, वॉक
वॉकमैन करके आता था मेरे टाइम, फ्लैप वाला, तो वो रखता था मैं, उसमें ईयरफोन पे मैं सुनता था, बस मतलब सॉन्ग सुनता था, वॉक पे जाता था और पढ़ाई करता था। ठीक है, ये किया है मैंने लास्ट 1 ईयर। पहले पहले 6-7 मंथ थोड़ा सा रिलैक्स भी किया है, बट तब जाके ये चीज हुई है, तब जाके ये सारी चीजें हुई है, मतलब द वेयर आई हैव रीच। सो माय ऑल इंडिया रैंक वाज 829, 829 इन ऑब्वियसली एडवांस, मतलब मेरे टाइम उसे जेई मेन बोला जाता था। ठीक है, तो दिस वाज ओवरऑल थिंग। अब उसके बाद आईआईटी में जाके ये लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई थी। फिर वहां पे जाके ये थोड़ी करता था, वहां पे भी 2-3 बजे 4 बजे सोता था, ऐसा सोने की आदत वही रही, लेकिन रात में पढ़ना नहीं होता था। दोस्तों के साथ नीचे बैठे हैं, कुछ असाइनमेंट भी कर रहे हैं, कुछ और टहल घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं, मतलब डेली मोनोटोनस वाली चीज नहीं थी। जब काम आ रहा है तो उस दिन काम कर रहे हैं, जब कोई फेस्टिवल आ रहा है फेस्टिवल कर रहे हैं, जब अलग अलग दिन अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बट ये चीज वहां पहुंचने के बाद 1 साल नहीं, तो आपको अभी मतलब इतना समझ लो कि अभी अभी का जो 1 साल का पीरियड है, इस साल आपके पास आपको कुछ भी मजे नहीं करने हैं, मतलब जो भी फोकस करना है अपनी स्टडीज पे, मतलब भूल जाओ सब कुछ, मतलब इसको मोटिवेशन मान लो या डीमोटिवेशन मान लो, कुछ भी मान लो, दैट इज योर। ठीक है, बट यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, यस। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 4, नहीं मुझे प्रेशर, मैंने प्रेशर लेके कभी भी वर्क नहीं किया, मैं सही से बता दूं, आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर। मतलब मैं फोकस करता था काम करने पे, रिजल्ट अपने आप, रिजल्ट इज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, आई नो, कभी मैंने ऐसा कुछ रैंक का टारगेट भी नहीं किया था। मैंने शायद 1-2 बार बोला भी है आप लोगों को, सीनियर्स को भी बोला है कि मैं क्या टारगेट करता था, मैं अपनी कोचिंग में टॉप रहने का टारगेट करता था। मैं अपनी कोचिंग में टॉप 5 to 10 स्टूडेंट्स में रहने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे पता था मेरी कोचिंग से कम 50 सिलेक्शंस होते थे। तो अगर मैं टॉप 5 to 10 हूं अपनी कोचिंग में, तो डू आई नो कि आई एम इन द गेम। यस, मतलब मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, मतलब मुझे बगल में कोचिंग में या मेरे सीनियर या मेरे जूनियर क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर। मुझे यह था कि मेरे टीचर जो जो बोल रहे हैं वो चीज मैं कर रहा हूं, प्लस मेरी जो कोचिंग में, मेरी कोचिंग में मैंने कानपुर में की थी, टीचर्स थे अलग अलग, अनीश सर थे, पंकज सर थे, तो वो जितना बोलते थे मैं करता था। ठीक है, एंड आई ट्राई टू बी इन द टॉप 10 स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग। ठीक है, बस इतना, ये 2 चीज मैंने की, दैट्स इट। तो आपका भी टारगेट कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 4। रिपीट, आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोग मास्टर क्लास में भी, हमारी कोचिंग में भी टॉप 10 में है या टॉप 15 में है या टॉप 20 में भी है, इट मीन्स आपका सिलेक्शन है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आप इस कोचिंग में भी टॉप करें। अब पहली बात, अपने जो अपने सेंटर के बैच में है उसमें टॉप करें और ओवरऑल टॉप करें। ठीक है, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स, बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से शुरू होके 1 2 3 4, 4 पे खत्म होगी बॉक्स की वैल्यू, बॉक्स की वैल्यू, करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू, इधर इधर तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इधर देखते हैं। 3 पे क्या होगा, 3 से 4, और 4 पे क्या होगा, 4 से 5, 4 से 5। तो आंसर क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 5, बट 5 पे क्या होना चाहिए, 4 के लिए आंसर क्या होता है 5 पे, 4, 4 के लिए आंसर क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट होता है ना, एग्री। ब्रैकेट सही, सही से लिखना, ब्रैकेट सही होना चाहिए।
ब्रैकेट सही होना चाहिए, ठीक है। मैंने रिमोट शायद मैंने पॉकेट में रख दिया। तो अगर मैं बोलूं बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो आंसर क्या होना चाहिए? बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो आंसर क्या होना चाहिए? माइनस इंफिनिटी से 6। क्यों? क्योंकि बॉक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 5 तक जाएगी, 5 तक जाएगी। और अगर 5 तक जा रही है तो आंसर क्या है? 6 पे ओपन ब्रैकेट। एग्री? ये क्लैरिटी हुई? ये तो तो अगर बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है तो आंसर क्या है? माइनस इंफिनिटी से 6। अगर बॉक्स एक्स लेस देन 5 है तब बताओ आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला था? इसको ऊपर वाले में कन्वर्ट करके सोच लो। बॉक्स एक्स लेस देन 5 है तो इसे लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? ये लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा ना? एम आई करेक्ट? लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 5 से छोटा इस 4। और इसका आंसर क्या होगा? एग्री? तो अगर बॉक्स एक्स लेस देन 5 है तो आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 5। करेक्ट? इज एवरीवन क्लियर? तो सबके लिए मैं बोल रहा हूं, सबके लिए ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रात में ये चारों आपको रिवाइज करने हैं। ये चारों पॉजिटिव है, ये चारों पॉजिटिव है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 5 में 6 पे खत्म हो रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 में बॉक्स की वैल्यू 5 है, बॉक्स की वैल्यू 5 है, तो एक्स की वैल्यू 5 से 6 तक जाएगी ना? 6 तक जाएगी ना? 6 पे ओपन ब्रैकेट है, 5 पे यहां पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये चारों पॉजिटिव वाले। इसी तरह चार हम और क्या कर रहे होंगे? कौन से देख रहे होंगे? निगेटिव वाले, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं या यहीं पे बगल में लिखूं फिर? चलो, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन -4, इन दोनों का आंसर बताओ। पहला है बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और दूसरा है बॉक्स एक्स ग्रेटर देन -4। दोनों का आंसर बताओ। गौरव सर आए। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड बॉक्स एक्स ग्रेटर देन -4। पहले का आंसर ऐसे समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है तो 4 से इंफिनिटी, तो ग्रेटर देन 4 है तो 5 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन -4 है तो इसको अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करूं, ये क्या बनेगा? -4 से बड़ा नंबर, -4 से बड़ा नंबर क्या होता है? -3 ना? दिस इज -3 से इंफिनिटी। एम आई करेक्ट? ये दो समझ में आ गया सबको? ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन वाले लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -5, अब बताओ। अब बताओ।
देखो लेस देन इक्वल टू 5 पे माइनस इंफिनिटी से 6, यानी 5 से एक बड़े पे खत्म होता है, 5 से एक बड़े पे खत्म होता है। तो ये भी -5 से एक बड़े पे खत्म होगा, -5 से एक बड़े पे खत्म होगा, -5 से एक ग्रेटर नंबर पे खत्म होगा, विच इज -4। एग्री? ठीक है। और अगर बॉक्स एक्स लेस देन -5 है तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे? -5 से एक छोटे नंबर आ जाएगा ना, ये -5 है ना। एग्री? तो इसका आंसर क्या होगा? ये -5 है, ये -6 है, -5 -4 पे खत्म होता है, -6 कहां खत्म होगा? -5 पे। ठीक है। तो एवरीवन, मैं अगर नेक्स्ट पेज पे आऊं, ये लिख लिया सब लोगों ने, ये एग्जांपल लिख लिया चारों, एवरीवन? यस। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं तो मैं ये 4 एग्जांपल लिख दे रहा हूं, चारों एग्जांपल को फिर से समझो और करो। 1 मिनट देना एवरीवन, राइट डाउन ऑल दीज। हाँ, इन चारों में किसी को कंफ्यूजन? ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो -10 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -10, तो इसको कुछ लोग -9 लिख सकते हैं, तो फिर ठीक है। लेस देन -9 एंड लेस देन इक्वल टू -9, ये -9 पे खत्म हो रहा है तो वो -8 पे आएगा। ठीक है, ठीक है एवरीवन, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। नोटिस करो, यहां पे क्लोज ब्रैकेट्स है, यहां पे ओपन ब्रैकेट्स है, क्योंकि बॉक्स एक्स या स्टेप ऑफ फंक्शन में भी नोटिस किया होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्लोज ब्रैकेट होता है, राइट हैंड साइड ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 8/3, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 8/3, इसका आंसर है 3 से इंफिनिटी। कैसे?
बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 8/3, तो इसका आंसर है 3 से इंफिनिटी। कैसे? दिस इज लाइक सेइंग बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग, 2.6, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2.66। एग्री? तो अगर बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 2.66, गॉट इट? गॉट इट? इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़े? ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई किस तरह से मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू -10, -10 टू इंफिनिटी होता है, ग्रेटर देन -10 कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू -9, क्योंकि -10 से बड़ा इंटीजर इज -9, तो फिर वो उसका आंसर -9 से इंफिनिटी। ये सब समझाने वाली बात है, लेकिन एक बार जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपको ये चीज तुरंत के तुरंत क्लिक करनी चाहिए। इतना आपको सोचना नहीं है, तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट समझ के आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस, यस। ठीक है, हाँ, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आज की क्लास एंड करूंगा। ठीक है, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या होगा? बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या होगा? तो ये समझ में आता है, दिस इज लाइक 2 क्वेश्चंस कंबाइंड, 2 अलग अलग क्वेश्चन को मैं कंबाइन करके आंसर दे रहा हूं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 का आंसर है ग्रेटर देन 1 के लिए आंसर क्या आता था? बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए आंसर क्या आता था? 2 से इंफिनिटी आता था ना, और लेस देन इक्वल टू 10 के लिए आंसर आता था माइनस इंफिनिटी से 11। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, गॉट इट? तो आप ये क्वेश्चन भी हमने सेपरेटली देख चुके हैं और ये क्वेश्चन भी हम सेपरेटली देख चुके हैं, तो दोनों का सेपरेटली देखने के बाद फिर मैं अपना आंसर लिख देता हूं। तो ये दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब लोग पूछ रहे हैं इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड डोमेन ऑफ, मैं डोमेन पूछ रहा हूं, साइन इनवर्स बॉक्स एक्स।
इसका डोमेन बताओ एवरीवन। मेरा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स बॉक्स एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे डोमेन का, उसके बाद आज का लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, आज 6 से 8 बजे तक का ही लेक्चर था। साइन इनवर्स के ऊपर कोई कंडीशन होती थी? साइन इनवर्स के ऊपर, साइन इनवर्स -1 to 1 होना चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होना चाहिए। तो कैन आई राइट इट एज, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? -1 से इंफिनिटी, और शायद इसका आंसर होगा -∞ से 2। तो कंबाइंड आंसर होगा -1 से। क्लियर एवरीवन, आर वी क्लियर? एक और क्वेश्चन करें, विल डू वन मोर क्वेश्चन। यहां तक सबने लिख लिया? अगेन डोमेन ही निकालना है, कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ x+7 का, कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ x+7 का। एवरीवन, इसका डोमेन निकालना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आज। अगर रात तक नहीं आई तो कल मॉर्निंग में मुझे कोई भी याद दिला देना, मैं कल स्लाइड शेयर कर दूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डोमेन, डोमेन है कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स की भी कंडीशन वही होती है, कॉस इनवर्स की भी कंडीशन वही होती है ना, कि बॉक्स ऑफ x+7 +1 से -1 हो। ठीक है, अच्छा, क्या इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी बॉक्स ऑफ x+7 की? आई कैन टेक 7 आउट। अब 7 को दोनों साइड भेज दिया, -7 बन गया, तो दिस बिकम्स -8 और दिस बिकम्स -6। तो x की वैल्यू क्या बनी? अब मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, -8 से -6 पे खत्म हो रहा है, तो -6 मतलब -5। हमेशा एक बड़े नंबर पे खत्म होता है ना, -8 से -5। गॉट इट एवरीवन? यस। ठीक है, तो दिस वे वी डिड। हमने सबसे पहले इसको -1 to 1 लगा लिया, फिर प्रॉपर्टी लगा दी, 7 बाहर ले लिया, 7 को दोनों साइड फेंक दिया, तो ये -1 -7 बिकम्स -8 -6। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -8 का मतलब -8 से इंफिनिटी, लेस देन इक्वल टू -6 का मतलब -∞ से -5।
राइट, ठीक है एवरीवन, डन फॉर द डे। मिलते हैं, यस, बाय बाय, मजा आया, यस, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, यस, मिलते हैं फ्राइडे। बाय।